नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दोस्तों एक और नवीनतम इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें दोस्तों आज बात करने वाले बीएसटीसी 2023 की जो दोस्तों यहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट चल रही थी, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा दोस्तों, यहाँ पे सेकंड जो अलॉटमेंट लिस्ट है दोस्तों, वो यहाँ पे उसकी कट ऑफ यहाँ पे जारी कर दी गई, या कह सकते हैं कि दोस्तों कॉलेज अलॉट कर दी गई। जिन कैंडिडेटों का यहाँ पे दोस्तों कॉलेज अलॉटमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाल रखी थी, उनका कॉलेज अलॉटमेंट हो गया, तो वहां पे कितनी कट ऑफ रही दोस्तों, उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बात करने हैं किन किन कैंडिडेटों को यहाँ पे कॉलेज मिल गया है, और साथ ही दोस्तों सभी कैंडिडेट की एक क्वेरी रही कि कट ऑफ कितनी रही सेकंड लिस्ट में, और क्या दोस्तों अब थर्ड लिस्ट आ सकती है बीएसटीसी की। दोस्तों बीएसटीसी 2023 की काउंसलिंग की थर्ड लिस्ट आएगी क्या दोस्तों, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाली जो भी अगली वीडियो होंगी सभी के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे। और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि दोस्तों आपको तैयारी से संबंधित जो भी पीडीएफ है, नोट्स है, वो आपको तैयारी से संबंधित यहाँ से प्राप्त होने वाले हैं। सभी के लिंक फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम सभी के लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से जाकर आप इनको ज्वाइन करके सर्वोत्तम अकेडमी से जुड़ सकते हो दोस्तों। तो बिना देरी के चलते हैं, बात करते हैं बीएसटीसी 2023 की जो दोस्तों यहाँ पे अलॉटमेंट लिस्ट, कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट चल रही थी दोस्तों। यहाँ पे वर्तमान में अभी कॉलेज अलॉटमेंट की सेकंड यहाँ पे दोस्तों सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट यहाँ पे जारी की गई, और उसकी कट ऑफ क्या रही दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे नवीनतम अपडेट के तहत। और किन किन कैंडिडेटों को यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कॉलेज मिला है, उसके बारे में बात करेंगे। और थर्ड जो क्या लिस्ट दोस्तों यहाँ पे थर्ड जो अलॉटमेंट लिस्ट है, क्या अब आ सकेगी, या दोस्तों थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इस पे भी बात करेंगे। और साथ ही बीएसटीसी 2023 की क्लासेस कब से लगेंगी, इन सभी पहलुओं पे, सभी टॉपिक्स पे हम लगातार चर्चा करेंगे। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें, जिससे दोस्तों आपके सभी डाउट इसी वीडियो में यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो अब सेकंड लिस्ट की हम बात करेंगे। सेकंड लिस्ट की कट ऑफ क्या रहेगी, क्या रही दोस्तों, किन किन कैंडिडेटों को इसके कारण, कट ऑफ के कारण यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या मिला, कॉलेज अलॉटमेंट हुआ। और थर्ड लिस्ट क्या आएगी, किन कैंडिडेटों को यहाँ पे थर्ड लिस्ट में नंबर आ सकता है या नहीं आ सकता, किन किन कैंडिडेटों को यहाँ पे दोस्तों थर्ड लिस्ट के बारे में वेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या दोस्तों बीएसटीसी 2024 की यहाँ पे तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे दोस्तों। तो ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे क्रम संख्या, मैंने केवल दोस्तों यहाँ पे जो भी कॉलेज हैं दोस्तों उनके संपर्क करके दोस्तों जिन कॉलेजों में कैंडिडेट का यहाँ पे दोस्तों अलॉटमेंट हुआ है, उनकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग ये दोस्तों यहाँ पे लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है। तो उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे दोस्तों बात करने वाले हैं दोस्तों। ये पूरी तरह से अनुभविक आधार पर दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह से क्या है, अनुभविक आधार पे है, केवल और केवल अनुमान के आधार पे है, क्योंकि आपके द्वारा जो भी आपके साथी स्टूडेंट है उनके द्वारा ये बताया गया दोस्तों वर्गीकरण, उसी के आधार पर बताया गया कि उनका इतनी कट ऑफ पे दोस्तों यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन, मतलब क्या कह सकते हैं कि फाइनल जो कट ऑफ है अलॉटमेंट का, उसमें यहाँ पे नंबर आया है, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले। तो सेकंड लिस्ट की जो फीमेल है, मेल और फीमेल दोनों की बात करने वाले हैं। तो जनरल की दोस्तों यहाँ पे 405 जिन कैंडिडेट का नंबर रहे हैं दोस्तों, उनको यहाँ पे दोस्तों कॉलेज अलॉटमेंट हो गई है। मतलब 405 से नीचे, 405 से नीचे जैसे 404 है तो उनको कॉलेज यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं हुआ है। जैसा कि दोस्तों आपके साथी कैंडिडेट और कॉलेज में जितनी दो कम से कम 5 से 6 कॉलेज में मेरी दोस्तों यहाँ पे बात हुई है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको ये डाटा बता रहा हूँ। फिर भी दोस्तों कुछ मिसमैच हो सकती है, किसी कैंडिडेट का दोस्तों कम में भी आ सकता है, या दोस्तों किसी का अधिक में भी आ सकता है। तो दोस्तों वो केवल अनुभविक आधार पर ये यहाँ पे लिस्ट ये तैयार की गई है। तो उसी की लिस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करते हैं। तो 405 जनरल की दोस्तों मेल कैंडिडेट है, पुरुष वर्ग की यहाँ पे रही है। और साथ ही बात कर लेते हैं 393 से 394 यहाँ पे दोस्तों फीमेल जो कैंडिडेट है, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ रही है 393 से 394। ओबीसी की बात कर लेते हैं, ओबीसी वर्ग में यहाँ पे दोस्तों 399 कट ऑफ रही है। जिन कैंडिडेटों का यहाँ पे 399 या उससे प्लस नंबर है, तो दोस्तों यहाँ पे पुरुष वर्ग में उनका यहाँ पे दोस्तों कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है। और बात करते हैं महिला वर्ग में, तो 390 या 390 प्लस जिनके कैंडिडेट के नंबर है, तो दोस्तों उनको यहाँ पे महिला वर्ग में यहाँ पे कट ऑफ का अलॉटमेंट हो गया है। अब बात करते हैं एमबीसी वर्ग में। एमबीसी वर्ग में 396 396 नंबर है, या दोस्तों इससे अधिक नंबर है, इससे अधिक नंबर है, उनको यहाँ पे दोस्तों कॉलेज अलॉटमेंट कर दी गई दोस्तों यहाँ पे। और बात करते हैं यहाँ पे 378 जो महिला वर्ग की दोस्तों यहाँ पे महिला वर्ग की जो एमबीसी महिला है, उनको यहाँ पे दोस्तों कॉलेज अलॉटमेंट कर दी गई है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 384 है, और पुरुष वर्ग की महिला वर्ग की बात करते हैं तो यहाँ पे 360 यहाँ पे दोस्तों रही है। जबकि एसटी वर्ग की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 369 यहाँ पे दोस्तों एसटी वर्ग की रही है। और एसटी वर्ग की जो महिला कैंडिडेट है उनके यहाँ पे 336, मतलब दोस्तों यहाँ पे 336 जिन महिला कैंडिडेट के दोस्तों आए हैं, उनको यहाँ पे दोस्तों सेकंड लिस्ट में यहाँ पे दोस्तों
फीमेल कैटेगरी में यहाँ पे दोस्तों उनको सेकंड जो कॉलेज है अलॉटमेंट हो गया है। दोस्तों पहले ही आपको बता देता हूँ, ये केवल आनुभाविक आंकड़े हैं, आनुभाविक जो है या अनुभव के आधार पे आंकड़े हैं। विभाग के द्वारा इस प्रकार का कोई यहाँ पे डाटा जारी नहीं किया गया, मतलब विभाग के द्वारा इस प्रकार का कोई डाटा नहीं जारी किया गया। केवल और केवल यहाँ पे दोस्तों 5 से 6 कॉलेज की दोस्तों यहाँ पे 5 से 6 कॉलेज की लगभग यहाँ पे दोस्तों 400 से 500 सीटों दोस्तों यहाँ पे 400 से 500 जो सीटें हैं जिन कॉलेजों में, उनसे यहाँ पे डिस्कशन करने के बाद में लगभग ये डाटा यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे आपके लिए निकाला है कि कितनी क्या कट ऑफ रही है दोस्तों सेकंड अलॉटमेंट की। तो आप देख सकते हो सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट की यहाँ पे सेकंड लिस्ट दोस्तों मेल कैटेगरी के लिए 405, 399 ओबीसी वर्ग में, एमबीसी वर्ग में 396, एससी वर्ग में 384 और एसटी वर्ग में 369। जबकि फीमेल की बात कर लेते हैं 393 से 94, 390 ओबीसी वर्ग में, 378 यहाँ पे एमबीसी और 360 वर्ग में एससी, 336 वर्ग में एसटी कैटेगरी से रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो सेकंड अलॉटमेंट का रहा है। अब बात करेंगे हम दोस्तों की थर्ड लिस्ट क्या आएगी। दोस्तों पहले बता देता हूँ कि जो दोस्तों सेकंड लिस्ट में कितनी सीटों पर यहाँ पे दोस्तों ये कट ऑफ रही है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि प्री डीएलएड दोस्तों यहाँ पे 27 मार्च तक आप क्या कर सकते हो। जिन कैंडिडेटों को यहाँ पे दोस्तों 27 मार्च तक क्या कर सकते हैं, जिनको कॉलेज क्या हो गई दोस्तों यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो गई, जिन कैंडिडेटों को कॉलेज बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट हो गई, वो 27 तारीख तक क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस 3007 जो सीटें हैं दोस्तों, उन पर ये यहाँ पे दोस्तों सेकंड जो अलॉटमेंट है यहाँ पे हुआ है। मतलब कितनी सीटों पे, 3007 सीटों पर। टोटल सीटों की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों 26,000 सीटें हैं दोस्तों, यहाँ पे 26,000 सीटें। कुल सीटों की बात कर लेते हैं, कुल सीटें 26,000 है, जिसमें से फर्स्ट दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट में यहाँ पे लगभग 23,000 दोस्तों यहाँ पे 23,000 सीटें हैं दोस्तों यहाँ पे सीटों पर। 23,000 सीटों पर क्या हुआ था अलॉटमेंट यहाँ पे दोस्तों, अलॉटमेंट कितनी सीटों पर 23,000। जबकि सेकंड की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों 3007 सीटों पर यहाँ पे दोस्तों अलॉटमेंट हो रहा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कितनी सीटें हैं, तो 3007 सीटों पर दोस्तों यहाँ पे लगभग संभावित जो सीटें हैं दोस्तों यहाँ पे सेकंड अलॉटमेंट में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। फिर भी दोस्तों विभाग के द्वारा यदि यहाँ पे सीटें रिक्त रहती हैं तो दोस्तों यहाँ पे थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट जारी की जा सकती है। कब दोस्तों, जब यहाँ पे 3000 सीटें यहाँ पे पूर्ण रूप से नहीं भरी जाती हैं, तो आपको यहाँ पे दोस्तों थर्ड मतलब तीसरा अलॉटमेंट है यहाँ पे जारी किया जा सकता है। वो किस स्थिति में होगा, जब ये 3007 सीटें नहीं भरी जाती है दोस्तों। यदि आप ये सेकंड अलॉटमेंट में 3007 सीटें भरी जाती हैं तो दोस्तों अगली कोई लिस्ट यहाँ पे जारी नहीं होगी। यदि इनमें से 3007 सीटों में से खाली रह जाती है दोस्तों, तो थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट आ सकती है दोस्तों। तो आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया कि थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों ये पूर्ण रूप से सीटों पर डिपेंड करता है। यदि सीटें खाली रही तो थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, यदि नहीं रहती है तो दोस्तों थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट नहीं आएगी। यदि दोस्तों आती है तो चैनल पे जरूर अपडेटेड रहें, आपको नवीनतम लगातार हमें इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। थोड़ा सा मैं दोस्तों किसी कैंडिडेट का दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे दीपशिखा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज दोस्तों सीतापुरा में इनका दोस्तों यहाँ पे नंबर आया है। और बात करते हैं दोस्तों 402 इनका यहाँ पे ऑब्टेन्ड स्कोर मार्क रहा है। और दोस्तों कैटेगरी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे एसटी कैटेगरी यहाँ पे दोस्तों इनको अलॉटेड कैटेगरी केवल एसटी हुई है दोस्तों। कोई अन्य कैटेगरी यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जनरल कैटेगरी वगैरह इनको अलॉट यहाँ पे नहीं हुई है दोस्तों। क्योंकि जनरल का दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं 405 यहाँ पे स्कोर था, क्योंकि पुरुष वर्ग में दोस्तों ये पुरुष वर्ग के कैंडिडेट हैं, पुरुष वर्ग के कैंडिडेट जैसा कि मैंने दोस्तों आपको कट ऑफ में बताया कि 405 दोस्तों जिनके नंबर थे जनरल कैटेगरी से, उनका यहाँ पे दोस्तों कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 402 नंबर थे इनके, इसलिए दोस्तों इनको केवल एसटी ही अलॉट हुआ है। यदि जनरल 405 नंबर होते तो यहाँ पे दोस्तों इनका जनरल यहाँ पे अलॉटमेंट लिखा हुआ आ सकता था दोस्तों। तो इस प्रकार ये देख सकते हो दोस्तों, मैंने एक स्क्रीनशॉट किसी दोस्त का यहाँ पे लगाया दोस्तों, उनको यहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट हो गई सीतापुरा दोस्तों। काफी अच्छा है दोस्तों, जिन कैंडिडेट का नंबर आया है तो अच्छा है दोस्तों, नहीं आया तो आप निरंतर दोस्तों लगातार तैयारी करें, क्योंकि 2024 में दोस्तों अभी अप्रैल माह में यहाँ पे बीएसटीसी का यहाँ पे फॉर्म भरे जानी है। तो लगातार निरंतर तैयारी करें दोस्तों, जल्दी आपका भी नंबर आ जाएगा। और इस बार दोस्तों संभावित है सभी कैंडिडेट्स का नंबर आ जाएगा, क्योंकि जो टॉपर थे दोस्तों 2023 की सीटें कवर कर चुके हैं। 2024 में दोस्तों आपका नंबर आ सकता है, तो निरंतर तैयारी करते रहें, जिससे कि आपको दोस्तों इस बार यहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट हो सके। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।